हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जो मीटिंग हुई थी ट्यूसडे को फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन ने क्या रिप्लाई दिया है प्रेस रिपोर्टर्स के जो क्वेश्चंस करे गए थे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, उनका क्या रिप्लाई दिया है। तो हम देखते हैं कि इस वीडियो में, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। तो अभी जो ये स्ट्राइक चल रही है, 2 दिन की स्ट्राइक थी हमारी जो यूनियन की तरफ से, बैंक की यूनियन की तरफ से जो 2 दिन की स्ट्राइक थी, वो जो है वो ख़त्म हो चुकी है। उसी से रिलेटेड निर्मला सीतारमन ने एक मीटिंग करी थी, उसमें प्रेस रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस उनसे किए थे बैंक के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, तो हम देखते हैं। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि बैंक के एम्प्लॉयज़ जो हैं, उन पे हम पूरा फोकस रखेंगे। हम कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारा मोटिव है कि हम कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करें। हम सारी की सारी बैंक्स को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे। और जो प्राइवेटाइज होंगी बैंक्स, उसमें जो एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट का, उनके काम का, उनसे जितने भी उनके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वगैरह का, वो अपना ध्यान रखेंगी, उनके इंटरेस्ट पे फोकस करेंगी। निर्मला सीतारमन जो है, उनका कहना है कि बैंक के किसी भी एम्प्लॉयज़ को प्राइवेटाइजेशन की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होगा। प्राइवेटाइज बैंक के को प्राइवेट करने का डिसीजन गवर्नमेंट ने रातों रात नहीं लिया है, बल्कि पूरी रिसर्च और स्टडी के बाद ही ये डिसीजन लिया गया है। तो इससे डिसीजन से कोई भी नुकसान नहीं होगा। बस इस डिसीजन से हम चाहते हैं कि हमारी जो बैंक हैं वो और अच्छी ग्रो करें, स्केल अप करें, और जो बैंक्स को नुकसान हो रहा है वो प्रॉफिट में बदलें, और गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा सोशली और चीज़ों पे ध्यान दे पाए। तो जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरी से रिलेटेड या पोजीशन से रिलेटेड कोई भी नुकसान नहीं होगा। उनके सारे राइट्स को, सारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सब कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का। कुछ बैंक जो हैं, कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइज हो रहा है, और कुछ बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। जिन बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, वो आप बाद में वो बैंक्स अपने आप को ग्रो करेंगी, अपने आप को स्केल अप करेंगी, और अब उनकी जो वॉल्यूम है वो सब आगे चलकर एसबीआई के बराबर लाना है। ये लाना हमारा कर्तव्य है। हम ये चाहते हैं। ये जो है, ये कह रही है हमारी निर्मला सीतारमन, हमारी जो एफएम है फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये कह रही हैं। और ये हमें देखना है दोस्तों कि ये जो है उनका ये इंटरव्यू है, वो जब बैंक की स्ट्राइक थी तब आया है, जब बैंक वाले यूनियन स्ट्राइक कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट। तो ये चीज़ जो है, उनका इंटरव्यू जब आया है, और अब देखना ये है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो यूनियन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यूनियन इसे किस तरह से लेती है, बैंक के एम्प्लॉयज़ किस तरह से लेती है, क्या अब आगे हमें ये देखना है कि अब 2 दिन की स्ट्राइक तो हो गई, अब क्या गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करेगी या फिर यूनियन करेगी। अब जो 2 बैंक्स हैं प्राइवेटाइज होने वाले, उसमें से एक का जो नाम है वो आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन होना वो कंफर्म है। अब दूसरी बैंक का अभी नहीं पता लगा है, लेकिन जो पहली बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज हो सकती है, इसका कंफर्म है। अब दूसरी बैंक में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कोई बड़ी बैंक तो होगी नहीं, तो वो लोग जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के, वो तो अभी प्राइवेटाइज नहीं होंगे, लेकिन ये जो बैंक ऑफ इंडिया, इनको प्राइवेटाइज जल्द से जल्द करा जा सकता है। तो आगे हमारी ये एफएम थी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा था कि किसी भी एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखकर ही हम इस प्राइवेटाइजेशन को पूरा करेंगे, और किसी भी एम्प्लॉयज़ को नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो तो सिर्फ ये कह रही है ना, जब वो कह चुकी हैं, जब प्राइवेटाइज हो जाएगी बैंक, तो उसके बाद तो वो ये कह देंगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कि हमारा कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है, रोल नहीं है बैंक के एम्प्लॉयज़ का। अब ये जो बैंक के एम्प्लॉयज़ है, ये जिनकी बैंक है प्राइवेटाइज कर चुके हैं, वो लोग इसे देखेंगे। तो बैंक के जो एम्प्लॉयज़ है, यानी हमें जो है वो नुकसान होना तय है, हमारी नौकरियां वगैरह जाना तय है जब भी प्राइवेटाइज हो जाएगी, क्योंकि आगे जो फिर बैंक है उनकी वैकेंसीज और ज़्यादा कम आएंगी। और जो बैंक्स रूरल एरियाज़ में थी, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिन जो फ्री में काम हो जाते थे, जो कम पैसों में काम होता था, जो रूरल एरियाज़ में काम कर देते थे, उन लोगों को ये भारी नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि प्राइवेट बैंक के लिए आपको बैंक के खाते में ही रखने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं, वो लोग इतना कमा भी नहीं पाते हैं। तो वो सोचिए वो लोग वहाँ से कैसे करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का डिसीजन एक बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो अब आगे हम देखते हैं कि आगे क्या होगा इस प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, बैंक यूनियन का आगे क्या डिसीजन होता है।